अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं मोहम्मद हादिस खान। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि DHCP सर्वर कैसे काम करता है। हमेशा की तरह जो पहले ही वीडियो हम बनाते हैं किसी भी सर्वर या नए टॉपिक के हवाले से, हम उसके पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद उसके प्रैक्टिकल को जानते हैं। तो DHCP की थ्योरी पे हम नज़र डालते हैं गाइस, और इसके बाद इसका प्रैक्टिकल करते हैं। फर्स्ट कीजिए, हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर यानी DC मौजूद है और इसकी IP 10.10 है, जो कि हम पूरी सीरीज में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ कंप्यूटर्स हमारे क्लाइंट कंप्यूटर लगे हैं, डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने जस्ट 2 कंप्यूटर्स के एग्जांपल लेते हैं। और फर्ज कीजिए, अगर हमारे पास DC हो और 2 क्लाइंट कंप्यूटर हैं और दोनों क्लाइंट कंप्यूटर्स को हमें सर्वर को ज्वाइन कराना है, यानी DC को ज्वाइन कराना है, तो हमारे साथ इशू क्या आता है कि हमें सबसे पहले तो क्लाइंट कंप्यूटर पर IPs डालनी पड़ती हैं। फर्ज कीजिए, मैंने 10.20 एक IP डाली है क्लाइंट कंप्यूटर को, और दूसरा क्या होता है कि जो DNS है वो भी हमें डालना पड़ता है क्लाइंट कंप्यूटर पे, क्योंकि हम खुद से मैनुअली IPs कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं ना। ऐसे क्या हुआ, 10.21 हमारे दूसरे कंप्यूटर पे आ गया जिसका DNS भी हमने डालना पड़ा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कंपनी में 200 कंप्यूटर्स हों या 300 कंप्यूटर्स हों, तो क्या हम हर कंप्यूटर पे जाके इतनी बड़ा एफर्ट करेंगे, यानी उन सब की IPs याद रखना, अपने पास डायरी में उतारना और उन सबको वहाँ मैनुअली जाके कॉन्फ़िगर करना? ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आपका इन्वायरमेंट ज़्यादा बड़ा हो जाए। ठीक है, और ये बात ऐसे भी है कि जब आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, तो डिप्लॉयमेंट के टाइम मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि महीना होता है, 2 महीने होते हैं कि एक टाइम तक, लेकिन फिर भी हम सारे कंप्यूटर्स पे जाके IPs डालें, ये एक हल नहीं है। तो सॉल्यूशन आता है, हमारे पास एक सर्वर होता है DHCP। DHCP सर्वर का मतलब है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल या कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये बेसिकली क्या करते हैं गाइस, ये एक ही जगह से बैठकर IPs बांटता है, IPs देता है। जिसने जो कंप्यूटर पहले खुला उसने IP मांगी, इसने DHCP सर्वर उसे IP दे देता है। अच्छा, कुछ IT की ज़बान होती है, हर शोबे की एक ज़बान होती है गाइस। तो अगर क्लाइंट कंप्यूटर IP मांगे, इसको हम IT इंडस्ट्री में ब्रॉडकास्ट कहते हैं। IP जो कंप्यूटर है वो रिक्वेस्ट करता है, यानी वो एक रिक्वेस्ट जाती है स्विचर पे, और DHCP क्या करता है, उसे एक IP असाइन कर देता है। तो आई होप गाइस आपको ये मामला तो समझ आया हो कि जो DHCP है वो IPs बांटने वाला सर्वर है और इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता। खैर, आगे चलते हैं। फर्ज कीजिए, हमारे पास वही एक कंपनी डायग्राम है, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, और पहला हमारे पास कंप्यूटर यानी DC मौजूद है। DC मौजूद है गाइस। सबसे आसान सी बात क्या है कि जो हमारा DHCP होता है, इसकी IP भी हमने देखनी होती है। फर्ज करें जो DC की IP इस वक्त वो हमने क्या रखी है डोमेन कंट्रोलर की, वो 10.10 है, जबकि DHCP की हमने 10.11 रख दी। अच्छा, अगर मैंने इसका DHCP सर्वर बनाया तो इसमें एक पूल होता है। पूल से मुराद एक सेटिंग होती है कि हमें ये बताना हो कि IP कहाँ से शुरू हो और कहाँ जाके ख़त्म हो। तो मैंने कहा, अगर पहला क्लाइंट कंप्यूटर आए तो उसको IP आप 10.20 दे दें और आखिरी IP 10.100 होनी चाहिए। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये नंबर्स यहाँ पर आ गए। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। अगर जैसे एक कंप्यूटर ने IP मांगी तो DHCP सर्वर से वो IP गई थ्रो किसके, थ्रो स्विचेस गाइस। और स्टार्ट IP कहाँ से, 10.20। तो पहले कंप्यूटर को IP कौन सी मिल गई, 10.20। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट कंप्यूटर आता है, वो IP मांगता है, जैसे ये मांगा तो उसने 10.21 दे दिया। अगला कंप्यूटर को मांगेगा तो उसे वो 10.23 दे देगा, लेकिन यहाँ 22 दे देगा, फिर 23 देगा, यानी बारी बारी उसको बढ़ाता जाएगा। अब लेकिन मसला ये गाइस, हमारे पास साथ साथ यहाँ DNS भी चल रहा है, जो कि DC है, जो इंटीग्रेटेड होता है हमारा DNS। तो जो 10.10 की IP है, हम चाहते हैं वो भी तो बटे वहाँ पर। तो हमने 10.10 की IP भी कहाँ बता दी, सर्वर में बता दी। ये एज ए DNS है, इसको भी आपने आगे बांटना है। तो क्या होगा कि ये सर्वर खुद ब खुद आगे 10.10 की IPs हर कंप्यूटर पे दे देगा। जैसे अब ये कंप्यूटर है, इसके पास नेक्स्ट IP 22 आ गई और इसका DNS 10 आ गया, इस पर 23 IP आ गया और इसका DNS 10 आ गया। तो हमें क्या होगा, हमारा आधे से ज़्यादा काम तो सॉल्व हो जाएगा अगर IPs खुद से असाइन हो जाएं, IPs खुद से बांट दी जाएं। तो ये एक छोटा सा टास्क होता है हमारा DHCP का, जो कि अक्सरियत में ज़्यादातर हमारे राउटर्स और स्विचर्स में चल रहा है। लेकिन हम पढ़ लें चूँकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स, तो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर हम बात करें, लेकिन ये बातें हमने बड़ी डिटेल में सिस्को के टॉपिक्स में भी जानी, जो CCNA वगैरह के कोर्सेज हमने रिकॉर्डेड करें। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक बात तमाम क्लियर हुई हो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो इंसान है, जो ह्यूमन है, इसकी जो पहचान है वो सबसे ज़्यादा बेहतर जो है वो फिंगरप्रिंट्स में। हर इंसान का जो फिंगरप्रिंट है वो मुख्तलिफ है और यही हमारी शनाख्त का बाइस बनती है। आपने देखा होगा अक्सर। तो क्या जो टेक्नोलॉजी है, क्या उसकी कोई पहचान नहीं है, क्या वो यूनिक नहीं है? क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट्स तो यूनिक हैं।
जो एक बंदे का फिंगरप्रिंट है वो दूसरे का नहीं हो सकता, ये बात तो हम सब वाकिफ है। लेकिन जो क्लाइंट कंप्यूटर हैं, जो कि डिवाइसेज हैं, क्या उनकी पहचान नहीं होती? क्या उनके पास कोई फिंगरप्रिंट्स जैसी ताकत नहीं है? बिल्कुल है। वो कैसे गाइस, इस पर जरा बात करते हैं। जो मैक एड्रेस है, जो कंप्यूटर्स हैं, इनका एक मैक एड्रेस होता है। कोई मोबाइल है, कोई डिवाइस है जो इंटरनेट चला रही है, इन तमाम डिवाइसेस का एक मैक एड्रेस होता है जो कि 12 हेक्साडेसिमल नंबर पे होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स का है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैक एड्रेस की, बस इतना याद रखिए कि मैक एड्रेस यूनिक होता है, यानी बहुत अनमोल होता है। हर कंप्यूटर का डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो मैक एड्रेस क्या काम करता है? अगर फर्ज करें हमारे पास 3 कंप्यूटर हैं, तो तीनों कंप्यूटर्स का मैक एड्रेस अलग है, यानी इस कंप्यूटर की शिनाख्त अलग है, इस कंप्यूटर की अलग है और इस कंप्यूटर की अलग। अब ये आए कहाँ से, क्यों आए, ये हमने नेटवर्किंग वाले डिटेल्स में बात करी। लेकिन जो सर्वर वाले बच्चों को, सिर्फ स्टूडेंट्स को इतना ही मालूम हो कि मैक एड्रेस क्या होता है और ये यूनिक होता है। ओके, तो हमारे पास 3 कंप्यूटर है और तीनों के ऊपर मैक डिफरेंट है। अब मैक कैसे काम करता है, गौर कीजिएगा गाइस। फर्स्ट करें, हमारे पास डीसी है और एक डीएचसीपी सर्वर है। यहां से हमने पूल को बता दिया कि आप आईपीस बांटो, 20 से शुरू करना जनाब और 100 पे जाके रोकिएगा। डीएनएस इसका क्या है, 10 और 10 है। अगर क्लाइंट कंप्यूटर्स वहां चल रहे हैं, हमने पहली आईपी जो उसने मांगी वो 10 और 20 आ गई। अब फर्ज करें ये कंप्यूटर बंद हो गया, इसने आईपी इसको वापस दे दी। जब कंप्यूटर बंद होता है तो वो आईपी वापस कहाँ जाती है, डीएचसीपी के पास आ जाती है। तो दूसरा कंप्यूटर खुला, दूसरे कंप्यूटर की आईपी क्या हो गई, 10 और 20। फर्ज कीजिए पहला वाला बंद है, तो दूसरे वाले ने रिक्वेस्ट किया तो पहली आईपी जो होगी वही तो जाएगी। तो प्रॉब्लम ये आ गई कि मैं चाहता हूं जो पहला कंप्यूटर है ना, वो बंद हो या खुला हो, 20 आईपी चली गई उसके लिए तो वो उसका हक है, बस अब वो उसी के पास रहे। अब जो 10 और 20 की आईपी है, ये बात अगर हम कंप्यूटर को बताएं, यानी डीएचसीपी सर्वर को बताएं कि जनाब इस वाले कंप्यूटर की जो आईपी है वो 20 ही रहे, तो ये काम बजरिया मैक एड्रेस होता है। कैसे? इस कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है वो हम कहाँ दे देंगे, डीएचसीपी को, और उसको बता देंगे कि इसकी आईपी 10 और 20 होनी चाहिए। तो वो जो 10 और 20 दूसरे कंप्यूटर को आईपी गई वो खत्म हो जाएगी, दूसरे वाले कंप्यूटर को अगली आईपी दे दी जाएगी जो कि 10 और 21 है, जबकि पहले कंप्यूटर के 10 और 20 ही रहेगी, चाहे वो चल रहा हो या बंद हो। और इस चीज को कहते हैं कि हमने इस आईपी को बुक कर दिया, यानी बुकिंग करवा दी। और बुकिंग को अच्छे एडवांस इंग्लिश में हम कहते हैं रिजर्वेशन, यानी रिजर्व करवा दिया। अभी जो रिजर्वेशन का तरीकेकार है ये भी हमने इस प्रैक्टिकल में देखना है। तो गाइस कौन कौन से टॉपिक होगा देखें, डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉल करना, इसे कॉन्फ़िगर करना, पहला तो ये टास्क हो गया। दूसरा इस पे पूल बनाना कि जो आईपीस बांट रहा है वो कैसे बांट रहा है। और फिर डीएनएस के बात आ गई कि डीएनएस हम कैसे बांट सकते हैं। फिर हमारे पास आती है रिजर्वेशन के, हम किसी भी आईपीस को रिजर्व कैसे करवा सकते हैं। और थ्योरी में हमने एक बात नहीं जानी कि इसमें फिल्टर है, फिल्टराइजेशन है, कुछ चीज़ें हम अलाउ भी करते हैं, कुछ चीज़ें हम डिनाई भी करते हैं। वो जब आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप उससे वाकिफ हो जाएंगे। जो मेन चीज़ें डिस्कस करने के लायक थी वो हमने बात की गाइस। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। मिलते हैं फिर 5 सेकंड्स में। वैसे आपने कॉपीज रखी हो तो मैं इस बात को अच्छे से समझूं कि आप वाकई इंटरेस्ट लेके पढ़ लें। कॉपीज आपके पास होनी चाहिए प्लीज, ताकि आप इसको राइट डाउन कर सके। 5 सेकंड्स में मिलते हैं गाइस। 5 सेकंड्स के बाद हमने इसका प्रैक्टिकल करना है। मिलते हैं फिर 5 सेकंड्स में। वेलकम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस खिदमत में हाजिर हैं। आज का टॉपिक डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल या कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल का है। गाइस हमने आईपीस देना सीखना है कि सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर को हम आईपीस कैसे बांट सकते हैं और उनकी इजाज़त क्या है, परमिशंस कौन कौन सी हैं, इन तमाम बातों को जानना है। अच्छा, इस पूरे प्रैक्टिकल के लिए हमें 2 कंप्यूटर सर्वर 2012 जबकि 1 क्लाइंट कंप्यूटर की ज़रूरत है ताकि हम उस पर प्रैक्टिकल करके अंजाम देख सकें। तो हमने क्या किया, जो पहला कंप्यूटर है उसको वीएम से स्नैपशॉट से आके हमने डोमेन कर दिया। अगर हम इस पे डोमेन करते हैं तो हम इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से सेटिंग्स पे आ जाते हैं और यहाँ जो ऑप्शंस है यहाँ क्लिक करके अगर इसको हम डीसी कर दें तो ये बात हमें याद रहेगी बाखूबी कि ये वाला डोमेन कंट्रोलर है, जबकि ये वाला जो है ये अभी कुछ भी नहीं है दूसरा वाला। तो उसके भी हम पॉलिसीज लगाते हैं, उसका भी नाम चेंज करते हैं। फिल वक्त डोमेन कंट्रोलर की हमने सबसे पहले आईपी चेक करनी है। चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पे आते हैं, राइट क्लिक करके स्टेटस पे आए, डिटेल्स पे आते हैं गाइस। तो देखें इसकी आईपी 10 और 10 है, जबकि इसका डीएनएस सर्वर भी इसी अपने आप को बनाया हुआ कि 10 और 10 ही है। हमने यहाँ से इसको क्लोज किया, ये वाली बात तो समझ आ गई, ये 10 और 10 है। सर्वर 2012 पे आते हैं दूसरे वाले जो कि बिल्कुल फ्रेश है, जिसके अंदर कोई रोल इंस्टॉल नहीं। चेंज अडाप्टर सेटिंग, राइट क्लिक करके स्टेटस पे आकर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ इसकी आईपी 10 और 11 आ रही है। लेकिन गाइस अच्छा हुआ कि यहाँ से देखें एक एरर आ रहा है हमारे पास, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आईपी वर्जन 4 एड्रेस। ये जो इशू है
ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, ये खुद से एक आईपी खुल जाती है जो कि हमारे वर्चुअल मशीनों के अंदर प्रॉब्लम भी आ जाती है अक्सर। तो वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से ये इशू आ रहा है कि यहाँ से कोई ये कनेक्ट होस्ट हम कोई ऐसा, यहाँ वैसे तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूज लोकल DHCP होता है, लेकिन अभी उसके बावजूद आ रहे हैं तो मेरे जो वर्चुअल कंप्यूटर्स हैं उनमें इश्यू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे गाइस, इसको दोबारा रीइंस्टॉल कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो से पहले, ताकि तमाम एरर्स फिक्स हो जाएं। लेकिन अगर आपके पास ये एरर आए तो आपने यहाँ से आके चेक कर लेना है, 2-3 चेक हटाने और यहाँ से इसको डिसेबल करना है। करने के बाद राइट क्लिक करके इसको इनेबल कीजिएगा। एक बात आप अपने जहनों में रखिएगा, ये जो एरर है ये इस वजह से है कि क्योंकि ये कंप्यूटर्स हमारे वर्चुअल हैं। देख सकते हैं गाइस, हमने IP वर्जन 4 यहाँ से गायब कर ली। तो 10.11 इसकी अपनी IP आ रही है और 10.10 जो इसका DNS है, यानी ये जो कंप्यूटर इसकी अपनी IP 10.11 है, जबकि इसका DNS हमने DC का प्रोवाइड किया हुआ है। ये बात भी क्लियर हुई। इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से इन सबको क्लोज करने के बाद हम आते हैं सर्वर मैनेजर पर। गाइज हमें याद होगा जब हम थ्योरी पढ़ लेते तो DHCP में हमने रिजर्वेशन भी जानी, DHCP के ऊपर हमने मैक एड्रेस भी जाना, DHCP जब हम थ्योरी में डिस्कस कर रहे थे तो हमने फिल्टराइजेशन भी जानी, फिल्टर्स क्या होते हैं। तो हम सर्वर मैनेजर पे आते हैं, यहाँ से आके ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक किया और यहाँ से कौन सा रोल इंस्टॉल करना है हमने, DHCP। लेकिन एक बात याद रहे, ये जो सर्वर है ये अभी बिल्कुल फ्रेश है, इस पर कोई रोल इंस्टॉल नहीं है और ये किसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर हम स्टार्ट पाउज ब्रेक का बटन दबाएं तो ये देखें आप, वर्क ग्रुप कौन सा चल रहा है, वर्क ग्रुप है, डोमेन पे नहीं चल रहा। तो हम एक काम करते हैं, इस सर्वर को भी हम डोमेन ज्वाइन कराते हैं। तो हमने क्या करा, चेंज सेटिंग्स, मैंने कहा ये भी हमारी कंपनी के उस सर्वर का हिस्सा है, DC का हिस्सा है, तो हमने इसको चेंज किया। डोमेन पे आके हमने यहाँ से इसको नाम देते हैं जो hadis.local है, जैसे हम क्लाइंट कंप्यूटर ज्वाइन कराते हैं एज यूजुअल ही। वेलकम टू वो आओ गया, ओके करते हैं इसको गाइज। यहाँ से अब ये सर्वर रीस्टार्ट रिक्वायर्ड करेगा, जब तक ये रीस्टार्ट होता है हम थोड़ा सा सब्र करते हैं। और एक बात याद रहे, जो ये वाला कंप्यूटर है गाइस, इसकी IP 10.11 थी और इसके DNS में मैंने उसकी IP जो DC वाली ये है उसको पुट करा था जैसे क्लाइंट कंप्यूटर पे होता है। तो उससे हुआ क्या कि ये जो कंप्यूटर है वो उसने अब इसको डोमेन ज्वाइन कर लिया चंद स्टेप्स पे। अब ये रीस्टार्ट होता है तो हम इसमें एक रोल इंस्टॉल करेंगे DHCP का, आइए देखते हैं कैसे। ऑलराइट, सो यहाँ से आके हमने कीबोर्ड से अल्टर कंट्रोल इंसर्ट का बटन दबाया और जो डोमेन का पासवर्ड होगा वो हमने यहाँ पुट करना होगा। लेकिन हम बैक आते हैं, हमने कहा हमारे पास एक ही यूजर है और अभी इस वक्त hadis.local यानी जो डोमेन चल रहा है उसमें स्लैश और उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, वही एडमिनिस्ट्रेटर से इसको लॉगिन करने दें। उसका पासवर्ड वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जानता है जो कि Win 2012 है। हमने सर्वर पे DC का पासवर्ड डाल के इंटर करते हैं तो ये लॉगिन कर गया। रीज़न ये है कि वहाँ पर ये वाला सर्वर उस DC का मेंबर है, तो वहां के तमाम यूजर्स यहां पर लागू हो सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे यहां से इस पे DHCP का एक रोल इंस्टॉल करना है। हमने यहां क्लिक किया, डेस्टिनेशन सर्वर आ गया, सर्वर 2 बिल्कुल hadis.local का हिस्सा है। हमने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। यहां से नेक्स्ट किया। अच्छा, पूल आ गया इसका कि 10.11 का पूल है, यानी इस कंप्यूटर की IP ये है और इसका सर्वर का नाम ये है और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर ये वाला बता रहा है। हमने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ से गाइस हमने कौन सा रोल इंस्टॉल करना है, DHCP सर्वर। हमने DHCP सर्वर पे चेक लगाया, करने के बाद यहाँ से इसके भी चंद फीचर्स हैं, हमने उसको भी ऐड करा और यहाँ से नेक्स्ट करके हम नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद इसे अगर रीस्टार्ट रिक्वायर्ड करे तो ठीक है और इसे इंस्टॉल करते हैं। जब DHCP का टास्क हमारा इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीट रोल, तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ से क्लोज करना है गाइस। और अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड पे हमारे पास एक सर्वर का रोल जो इंस्टॉल्ड किया हमने DHCP वो आ रहा है। हमने यहाँ क्लिक किया गाइस, जैसे क्लिक करते हैं यहाँ से लोड होता है और यहाँ पर हमारा जो स्टेटस है वो ऑनलाइन है। हमने राइट क्लिक करके कहाँ आना है, DHCP मैनेजर, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ से अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे हमारा DHCP सर्वर। अब देखें, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से आते हैं, इसका साइज थोड़ा सा हम यहाँ से इंक्रीज करते हैं ताकि वाज़ेह नजर आ जाए। यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। आपको बीच वाली जो लाइन दिख रही है इसमें माउस का एरो जो है वो यहाँ लाके ठहराएं और इसको साइज इंक्रीज कर लें। अच्छा, सर्वर 2 आ रहा है, इस पर हमने क्लिक करा तो देखें 2 किस्म के IPs होते हैं, एक IP वर्जन 4 है और IP वर्जन 6। IP वर्जन 6 तो एज अ फ्यूचर हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी फिल वक्त हम बात करते हैं IP वर्जन 4। हमने यहाँ जैसे क्लिक करा, अब सबसे पहले तो हमने नेटवर्क का स्कोप बताना है, यानी कौन सा नेटवर्क हम चलाने वाले हैं। मैं फिर आपको एक बात मशवरा दूंगा, अगर आपने IPs की स्टडी नहीं की
तो जनाब आप आईपीएस को स्टडी कर लें यूट्यूब से, गूगल से, या आप हमारी चंद जो सीसीएनए की वीडियोस हैं जिस टॉपिक्स में हम आईपीएस को पढ़ रहे हैं, तो आईपीएस की क्लासेस, सब नेट मार्क्स क्या होता है, ये सब बातें आप स्टडी कर लें तो डीएचसीपी और आईपीएस के कॉन्सेप्ट्स आपको वाज़े और मजीद अच्छे से समझ आएंगे। तो आईपी वर्जन 4 पे आके हमने राइट क्लिक करा गाइस। करने के बाद कहाँ आते हैं हम, न्यू स्कोप पे क्लिक करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट किया, एक नया स्कोप बना रहे हैं। मैंने कहा स्कोप का नाम क्या होना चाहिए, मैंने कहा हादिस होना चाहिए, आप जो चाहें वो रख सकते हैं। हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद वो ये अब हमसे पूछता है कि आप आईपीएस कहाँ से बांटना शुरू करेंगे और कहाँ तक खत्म करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, डीसी की आईपी क्या थी 10.10, क्लाइंट इस सर्वर की आईपी क्या है 10.11। क्लाइंट कंप्यूटर की आईपी तो अब हम यहाँ से बांटेंगे क्योंकि हमने इसको क्या बना दिया, डीएचसीपी सर्वर बनाया है। तो 10.10 ये हो गई, 10.11 ये। मैंने क्या कहा, आप आईपीस बांटिए 10.0.0.20 से और यहाँ पर इसको ख़त्म करें 10.0.0.100 पर आप आईपीस बांटना ख़त्म करें। अगर क्लाइंट कंप्यूटर बहुत सारे हैं तो आप यहाँ 500 भी लिख सकते हैं, 800 भी लिख सकते हैं, जितने चाहें आप यहाँ पर मामला बना सकते हैं, जितने क्लाइंट कंप्यूटर्स आपने बनाने हों, जितनी आईपीस प्रोवाइड करनी हो। फिर जब आप आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो हैं ये तमाम होस्ट के हमारे पास जो है ऑक्टेट्स हैं, इनके ऊपर कैसे काम होता है ये आईपीएस के अंदर हमने पढ़ा है। फिलहाल लेंथ इसकी आ रही है 8 कैरेक्टर्स, ठीक है, ये खुद से डिसाइड करेगा। सबनेट मास्क क्या है, ये हमने जब सबनेटिंग पढ़ी थी तो उसमें बखूबी जाना था कि सबनेट क्या होता है। इसे आप अगर आईपीएस देख लेंगे तो फिर मैं कहता हूँ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं कि हम 20 से आगाज करेंगे, 20 से बांटना शुरू करेंगे और 100 तक बांटेंगे। और नेटवर्क इसका 10 का है, यानी क्लास ए की आईपी है। हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से पूछता है क्या कोई आईपी आपको रिजर्व करनी है, यानी हमने यहाँ इसको बताया कि 20 से बांटो 100 तक, लेकिन हो सकता है कि मैं बाद में हमारी कंपनी के अंदर मजीद सर्वर लगे तो उन सर्वर्स की आईपी हम कहाँ से रखेंगे। मैंने कहा उन सर्वर्स की आईपी हम 20 से रखेंगे और कहाँ तक रखेंगे, हमने कहा 25 तक रखेंगे। हमने 8 करा तो ये आईपीस नहीं बांटेगा, वो 20 से 25 तक आईपीस नहीं बांटेगा, वो 26 से आईपीस देगा। क्यों, क्योंकि 20 से 25 तक हम अपनी आईपीस अगर मुस्तकबिल में फ्यूचर में हम अपनी कंपनी में सर्वर लगाएंगे तो हम इस्तेमाल कर लेंगे खुद से आईपीस कंप्यूटर्स में डाल के। तो 20 से लेके 25 यानी 10.20 से लेके 10.25 तक ये प्रोवाइड नहीं करेगा, ये आईपी 26 से देगा। हमने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से आ रहा है कि अगर आईपी आप रिजर्व नहीं करते हो किसी कंप्यूटर को, आईपी आप उसको परमानेंट के लिए नहीं देते हैं, तो वो आईपी खुद ब खुद 8 दिनों के बाद तब्दील हो जाती है। इसका लिमिटेड टाइम होता है, बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, नहीं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग सही है। इसको मजीद आगे डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। अभी फिलहाल हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से मजीद ऑप्शंस पूछता है, यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर, नो आई वांट, यानी मैं मजीद कॉन्फ़िगरेशंस के स्टेप करना चाहता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो यहाँ से मुझसे राउटर यानी डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मांग लेगा। ये गेटवे वगैरह भी हमने आईपी सेशन में पढ़ा है। अब गेटवे क्या होता है, जो सर्वर आपकी कंपनी वगैरह में चल रहा हो वो जिस राउटर से कनेक्टेड होता है, उस राउटर के जो पैनल का जो आईपी होता है वो यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स वगैरह राउटेबल यानी राउटर के थ्रू ट्रैफिक भेज सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से आगे डीएनएस, अगर आपके कंपनी में कोई डीएनएस चल रहा है तो बहुत अच्छा है, यहाँ हम उस डीएनएस की आईपी दे दें। और वो फिलहाल ये वाला जो कंप्यूटर है हमारा डीएनएस ज्वाइन करा हुआ है, तो इसने खुद से आईपी उठा ली और उसका पेरेंट डोमेन का नाम भी यहाँ लिख लिया। रीजन क्या है कि ये खुद मातहत है डीसी के, इस वजह से हमने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। विन सर्वर ऐसे मुख्तलिफ सर्वर अलग अलग, फिलहाल इसको हम एक्टिवेट करेंगे बाद में। हमने कहा नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करें। जैसे ही हम फिनिश करते हैं तो आप देखें स्कोप जो है हमारा वो अभी भी रेड इंडिकेट कर रहा है। एक बात याद रहे, जो सर्वर 2 है इस पर आप राइट क्लिक करके यहाँ से ऑथोराइज कर लीजिएगा, एक क्लिक ये लगा लीजिएगा और दूसरा आईपी वर्जन 4 पे राइट क्लिक करके यहाँ से आते हैं स्कोप पे राइट क्लिक करके से डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं एक्टिवेट आता है। फिलहाल हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, जस्ट यहाँ से आके इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हैं आईपी वर्जन 4 पर टिक लग गया, यानी ये सर्वर स्टैंड के लायक है। अगर मैं इस वाले छोटे से आइकन पे क्लिक करूं तो यहाँ से मुझे बता रहा है एड्रेस पूल क्या है, यानी हमने कहा 10 से 1020 से लेकर 10.100 तक आईपीस बांटें, डिस्ट्रीब्यूट करें, जबकि 20 से लेकर 25 तक आईपीस को आप क्या कर लें, एक्सक्लूड कर दें, रोक दें डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। अब एड्रेस लीज जो आगे आईपी बटेगी वो यहाँ पर आएगी, ये वाला जो है ना, ये वाला बॉक्स एड्रेस लीज। अब मैं अगर क्लाइंट कंप्यूटर पे आऊँ और आने के बाद मैं क्या कहूँ से, यहाँ से हमने राइट क्लिक करा, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करके इसकी जो आईपी है वो हम खत्म कर देते हैं, यानी हमें हर कंप्यूटर पे जाके आईपी ना डालनी पड़े। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, मैंने क्या कहा, खुद से उठा लो आईपी, खुद से आईपी उठाओ आप, ओके करते हैं, ओके करा गाइस यहाँ भी। और अगर अब इसको हम यहाँ से देखें तो देखें इसने खुद से आईपी उठा ली। मैंने कहा वर्क नेटवर्क है,
नेटवर्क हम बात कर रहे हैं, काम की जगह है, हम क्लोज करते हैं। इस पर राइट क्लिक करके अगर मैं गाइस स्टेटस पे आऊँ, डिटेल्स पे आते हैं, तो देखें इसने आईपी कहाँ से उठाई, 10.26। हमारे सर्वर की आईपी DHCP बोल रहा चल रहा है आपके पास 10.11 के नाम से, और एक DNS भी खुद से इसने यहाँ दे दिया। यानी हमें आईपी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद ब खुद आईपी प्रोवाइड कर दी गई। कहां से? हमारे DHCP सर्वर से। और अगर हम यहां से आके रिफ्रेश करें तो ये बता रहे 10.26 की आईपी प्रोवाइड की गई है DHCP से, जिसका मैक एड्रेस भी हमें हाथ के हाथ यहाँ शो हो रहा है। तो जनाब, आपकी कंपनी में जितने भी कंप्यूटर्स हों, वो जैसी आईपी की रिक्वेस्ट भेजेंगे वो सारी कहाँ आ जाएगी, इस कंप्यूटर पे, इस सर्वर पर। और इस सर्वर के पास आपकी जो एड्रेस लीज का फोल्डर है, यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट नजर आ रही होगी कि उस कंप्यूटर का नाम क्या है। तो बता रहे क्लाइंट 1 है, इस डोमेन का पार्ट है, DHCP है, और वो इसका जो मैक एड्रेस है वो ये है। अगर हम जो सर्वर 2 है इस पर राइट क्लिक करके कहाँ आया हूँ, मैं सेटिंग्स पे आ जाऊँ, और आने के बाद इस ऑप्शन पे भी इसको भी हम क्या बना देते हैं, DHCP लिख देते हैं, क्योंकि अब DHCP बन गया ये। हम ओके करते हैं तो ये DC और ये DHCP हो गया। यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा, इसके अलावा जो मैक एड्रेस है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस मैक एड्रेस को आईपी ना दें, यानी इस कंप्यूटर की जो पहचान है सिर्फ इस कंप्यूटर को आईपी ना जाए, बाकी तमाम कंप्यूटर्स को चली जाए। तो हमें इसका मैक एड्रेस चाहिए होता है। स्टार्ट R करा मैंने, ये जो मैक एड्रेस है इसको देख के मैंने उतार लिया, 3 दफा 0, फिर क्या गाइस C29। ओके, मुझे बताते जाएं 753B22, ऐसा ही है। हमने मैक एड्रेस लिख लिया। सबसे आसान तरीका, आप यहीं से इसको मैक एड्रेस को देखें, इसे क्या करें, आप कॉपी करें, Ctrl+C करा मैंने, क्लोज करता हूं, और यहां से आप देख सकते हैं फिल्टर का ऑप्शन है। यहां तक हमने एड्रेस लिस्ट तक पढ़ लिया। इसके अलावा यहाँ फिल्टर आ रहा है। अगर मैं फिल्टर पे आऊं, मैंने कहा जो डिनाई है इस पॉलिसी को आप बनाओ, मैंने न्यू फिल्टर बनाया, और यहाँ पर जो वो मैक एड्रेस था वो पेस्ट किया, और मैं कुछ भी कह सकता हूँ, जैसे इसे हमने ब्लॉक करना है। ओके, हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड बन गया कि इस कंप्यूटर को, इस मैक एड्रेस को ब्लॉक करना है, और डिनाई वाली परमिशन को मैं राइट क्लिक करके क्या कर रहा हूँ, इनेबल कर रहा हूँ। मैंने जैसे इनेबल किया, हम क्लाइंट कंप्यूटर पे आते हैं, इस आईपी को, याद है लोकल एरिया नेटवर्क को हम डिसेबल करते हैं और इनेबल करता हूं, तो ये उसूलन अब आईपी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि DHCP से हमने इस बात पे पाबंदी लगा दी। और अब आप देख सकते हैं आइडेंटिफाइंग कर रहा है, ये देखें आप, यहाँ से लोडिंग ही ले रहा है, ये कोई आईपी नहीं उठा पा रहा। जबकि अगर हम DHCP पे आए और आने के बाद इस डिनाई वाले को ऑप्शन को मैं डिसेबल कर दूं और यहाँ पर आऊँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको रिफ्रेश करें और यहाँ से एक और काम कर लेते हैं ना, डिनाई वाले के जो मैक एड्रेस है इसको राइट क्लिक करके हम डिलीट कर देते हैं। यस करा हमने, और विंडोज क्लाइंट कंप्यूटर पे आए और यहाँ से इसको रिफ्रेश करके, वैसे हो गया था, मैंने डिसेबल कर दिया, harddisk.local देखे आ गया है। राइट क्लिक करके हम इनेबल करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके पास भी अब harddisk.local लिखा आ गया, तो इट्स मीन इसने आईपी जनरेट कर ली है। अच्छा, इशू देखें क्या है, अब यहाँ जो आईपी आ रही है वो 26 आ रही है, 10.26 है, ऐसा ही है। DHCP सर्वर पे आते हैं गाइस, आने के बाद एड्रेस पूल पे मैं आया और यहाँ से लीज पे मैं आता हूँ, तो ये बता रहा है कि ये खत्म कब होगी, तो इसकी तारीख और वक्त दोनों आ रहे हैं कि तब जाके आईपी खत्म हो जाएगी। हो सकता है फिर इस क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी 27 दे दी जाए या 28 दे दी जाए, क्योंकि 100 तक का बजट है, हम 100 तक में इस्तेमाल करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, इस कंप्यूटर की आईपी 26 है, तो जब तक मैं चाहता हूं जब तक 26 ही रहे, 10.26 ही रहे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें ऐड टू रिजर्वेशन, या आप रिजर्वेशन पे आकर राइट क्लिक करके न्यू रिजर्वेशन, और यहाँ से बोलते हैं 10.0.0.26 आईपी रहे। इस कंप्यूटर का कोई भी नाम देते हैं, मैंने कहा क्लाइंट 1 है, और उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस आएगा। मैक एड्रेस जैसे हमने कॉपी कर लिया था शुरू में, तो मैक एड्रेस डाल के मैंने जैसे ही ऐड किया और यहाँ से क्लोज करते हैं, तो आप देखें रिजर्वेशन के अंदर हमारे पास एक क्लाइंट कंप्यूटर आ गया। और अगर मैं एड्रेस लीज पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, फिर रिफ्रेश करते हैं, रिजर्वेशन हमारी काम नहीं करी। 1 मिनट गाइस, देख लेते हैं क्या हुआ। रिजर्वेशन आ गई यहाँ, ठीक है जी। और वापस अगर एड्रेस लीज पर आए और यहाँ से क्लाइंट कंप्यूटर पे आते हैं, 1 मिनट, इसको डिसेबल करते और यहाँ से इसे इनेबल करते हैं। आईपी तो बिल्कुल इसने उठाई हुई, स्टेटस पे आके डिटेल्स पे फिर एक दफा चेक कर लेते हैं। 10.26 है वर्जन, आईपी वर्जन 4.11 और 10 है। DHCP सर्वर पे आते हैं, तो यहाँ से अब देखिए जी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ से राइट क्लिक, तो देखें 10.26 आ गया। लीज एक्सपायरेशन अब क्या है, ये बोले रिजर्वेशन हुई है, और ये क्लाइंट कंप्यूटर अब एक्टिव है, यानी ये कंप्यूटर रिजर्व्ड हो गया। अब चाहे कुछ भी हो, इस कंप्यूटर की आईपी जो होगी वो 10.26 ही होगी। क्यों? क्योंकि इसकी आईपी हमने किस पे बाउंड कर दी, मैक एड्रेस पर।
तो मैक एड्रेस जब कभी भी ये वाला आएगा तो उसको खुद ब खुद ये IP 10.26 आ जाएगी। और आपकी याद दहानी के लिए मैं बताता चलूँ, जो मैक एड्रेस होता है वो यूनिक है, हर कंप्यूटर का अलग होता है। तो आई होप गाइस आपको एड्रेस पूल समझ आया हो, एड्रेस लीज समझ आए और रिजर्वेशन समझ आई, साथ साथ फिल्टर भी समझ आए। अगर किसी कंप्यूटर को बंद करना हो तो उसका मैक एड्रेस डिनाई पे फिल्टर करें, और अगर सारे कंप्यूटर बंद है और चंद कंप्यूटर्स को अलाउ करना है तो उन अलाउ कंप्यूटर्स पर राइट क्लिक करके न्यू फिल्टर करें और यहाँ से इसको इनेबल कर दें। तो आई होप गाइस ये हमारा DHCP था, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल। हमें बहुत सारे कंप्यूटर्स पर IP खुद से जाकर नहीं डालनी पड़ेगी और सबका रिकॉर्ड तैयार नहीं करना पड़ेगा। DHCP खुद से बांट देगा और ये हमें रिकॉर्ड भी दे देगा। और सबसे मजे की बात, ये हमारे DNS भी देता है। जैसे सर्वर ऑप्शन, यहाँ स्कोप ऑप्शन आ रहा है, स्कोप ऑप्शन पर राइट क्लिक करके मैं कहाँ आऊँ, कॉन्फ़िगर ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं इसने खुद से एक DNS सर्वर बना लिया और यहाँ से एक इसका प्राइमरी hadis.local का नाम आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई अलग से IPs देना चाहूँ जैसे राउटर वगैरह की, तो मैं कॉन्फ़िगर ऑप्शंस पे आता हूँ, तो यहाँ से वो तमाम लिस्ट आ रही है। जैसे मैं चाहता हूँ मैं और DNS देना चाहता हूँ, तो DNS ऑलरेडी आ रहा है। तो यहाँ से मैं आके एक और IP प्रोवाइड कर सकता हूँ, 10.0.0.11 मैं ऐड कर दूंगा, तो ये वाली IP भी वहाँ तक बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने क्या कहा, ये IP तो इस्तेमाल हो रही है। फर्ज करें मैं कहता हूँ 50, हम आने वाले टाइम में DC का ADC बनाएंगे, 50 भी गलत दे रहे हैं IP, हम दे देते हैं इसको 21, क्योंकि याद होगा हमने 21 से लेकर 25 तक IPs रिजर्व की थी कि आने वाले सर्वर में अगर हम कोई सर्वर लगाएंगे तो उनकी IPs ये रखेंगे। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो क्या होगा, ये IP भी क्लाइंट कंप्यूटर तक चली जाएगी। फिर इन फ्यूचर अगर हम ADC बनाएंगे, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, तो ये IP ऑलरेडी क्लाइंट कंप्यूटर्स के पास गई हुई होगी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। फिलहाल अभी क्या कह रहा है, वैलिड DNS नहीं है क्योंकि कोई सर्वर नहीं चल रहा, इस वजह से फिलहाल नो करते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। राउटर चाहिए तो राउटर पे चेक लगाएं, उसकी IP लगा के ऐड कर दें, अप्लाई करेंगे, वो तमाम IPs हमारे क्लाइंट कंप्यूटर तक पहुंच जाएगी। अब क्लाइंट कंप्यूटर पर हमने करना क्या होगा, सिर्फ IPs तो DHCP ने दे दिया, तो हम स्टार्ट पाउज ब्रेक करेंगे और जस्ट यहाँ से आने के बाद चेंज सेटिंग्स के करने के बाद हम यहाँ चेंज करेंगे डोमेन के बाद। जस्ट हमने IP नहीं देनी, फिर हम क्या करेंगे, जस्ट तमाम कंप्यूटर पे आके डोमेन का नाम देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड लगाएंगे और Win2012 करके एंटर करेंगे, तो वो हमारा मेंबर डोमेन का हिस्सा बन जाएगा। तो DHCP, आई होप गाइज आपको बात क्लियर हुई हो। स्कोप क्या है, एड्रेस पूल क्या है, एड्रेस लीजेस क्या है, रिजर्वेशन पे बात करी, स्कोप ऑप्शन पे बात करी, खास फिल्टर पे बात करी। तो IP वर्जन 4 ऐसे ही, अगर इस स्कोप को डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके इसे यहाँ से हम डिलीट करेंगे तो ये स्कोप डिलीट हो जाएगा। क्लाइंट कंप्यूटर देखें हो गया हमारा, ज्वाइन कर गया, इसको ओके करते हैं। सबसे लास्ट चीज़, अगर हम यहाँ से चेक करें, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आऊँ और यहाँ से DNS देखें तो क्या कहता है, इनेबल DNS, यानी DNS खुद ब खुद करता रहे, ये डायनेमिकली अपडेट बनाता रहे, हमें खुद से कोई अपडेट, कोई रिकॉर्ड ना बनाना पड़े DC पे। तो इस बात को चेक करते हैं पहले कि DNS वहाँ DC पर सही काम कर रहा है। ऑलराइट सो गाइस, अब हम कहाँ चलते हैं, DC पर, ताकि चेक कर लें कि DNS जो हमने यहाँ से रिकॉर्ड्स वो खुद से मैनेज कर रहा है, तो वो क्या वहाँ पर आ रहे हैं या नहीं। तो हम DC पे आते हैं, आने के बाद कहाँ पर आए, DNS पे क्लिक करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक किया, कहाँ पर आए DNS मैनेजर, और यहाँ से हम कहाँ आ जाते हैं, फॉरवर्डर जो hadis.local है, यहाँ फॉरवर्डर पे आए, मैंने कहा hadis.local चेक कराएं, तो हम देख सकते हैं गाइस कि हमारे पास तमाम क्लाइंट्स का रिकॉर्ड यहाँ बना आ रहा है। क्लाइंट 1 देखें खुद ब खुद आ गया, क्योंकि ऑटो करेगा ना, क्योंकि DC का काम क्या है, डोमेन का, कि वो खुद से DNS रिकॉर्ड बनाता जाए। सर्वर 1 का आ रहा है, सर्वर 2 का भी रिकॉर्ड बन गया, यानी ये तमाम रिकॉर्ड्स खुद से अपने पास बना देगा। अगर आपके पास खुद से नहीं बना रहा होगा तो वर्चुअल कंप्यूटर का एरर है, क्योंकि अक्सर ये बग्स आ जाते हैं बच्चों के पास। तो आप क्या करेगा, वर्चुअल कंप्यूटर को रीइंस्टॉल कर लीजिएगा, तो आपके पास ये एरर फिक्स्ड हो जाएगा, जो कि मैंने फिक्स कर लिया क्योंकि हमारे पास भी सेम एरर दरकार था। तो आई होप गाइस आपको DNS भी समझ आया और DHCP खुद ब खुद DNS को भी बता देता है कि कौन कौन से हम मजीद ज्वाइनिंग ले रहे हैं, और जैसे ही क्लाइंट कंप्यूटर DNS तक आता है तो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, और अगर हम इसको रीस्टार्ट कर देंगे तो ये रीस्टार्ट होने के बाद बिल्कुल डोमेन का हिस्सा होगा। तो आई होप गाइस हमें आज DHCP का टॉपिक बिल्कुल समझ आया हो। स्कोप ऑप्शंस, एड्रेस पूल, एड्रेस लीज, रिजर्वेशन, इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिर DHCP रिले एजेंट में, जो कि मेन टॉपिक है हमारे DHCP का। ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। फी अमान अल्लाह।